हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। सो हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, थर्ड पार्टी की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, आपको एक चूज करना है। टर्निंग इन, दिस इज कार्ड नंबर 1। टर्निंग पास्ट लाइफ कार्ड नंबर 2 एंड क्रिएटिविटी कार्ड नंबर 3। ओके, आपको कोई एक कार्ड चूज करना है, अच्छे से देख लीजिए अब आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, आपको वही कार्ड चूज करना है। ठीक है, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 1 से। दैट इज टर्निंग इन। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं एंड थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो पहले मैं देखूंगी आपके लिए उनकी फीलिंग्स एंड इन दिस साइड आई विल पुल कार्ड्स फ्रॉम फॉर यू। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और यहाँ पे मैं निकालूंगी थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, सो I already got one card, that is strength। ये आपके लिए फीलिंग्स है उनकी। अभी देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी के लिए उनके फीलिंग्स देखते हैं। किंग ऑफ wands। ओके, आपके लिए उनकी फीलिंग्स 6 ऑफ swords। ओके, थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लिए उनकी फीलिंग्स 9 ऑफ कप्स एंड थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लॉट्स ऑफ अर्थ एनर्जी हेयर, लॉट्स ऑफ पेंटिकल्स हेयर। सो यहाँ पे इससे मुझे लग रहा है आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी भी अर्थ साइन हो सकती है, हो सकते हैं। उनका साइन भी कोई अर्थ साइन हो सकता है, यानी कि वर्गो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो अभी मैं बताती हूँ, पहले मैं आपकी उनकी फीलिंग्स आपके लिए बताती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए उनकी फीलिंग्स है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो थोड़ा इनमें थोड़ा इमैच्योरिटी है, थोड़ा ईगो है। ठीक है, उनके कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे हो एंड उनको पता है कहीं ना कहीं यू आर मोर, आपके पास बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा नॉलेज है। उनको ऐसा फील होता है आपके लिए, उनको ऐसा फील होता है कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, समहाउ दे फील लिटिल इनसिक्योर इन दिस कनेक्शन आपके साथ। ठीक है, थोड़ा इनसिक्योर इनको फील होता है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो दे फील कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो एंड बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, फ्री माइंडेड हो। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील होता है कि आपके पास और भी सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, उनको ऐसा फील होता है, ऐसा है मुझे नहीं लगता, बट कुड बी दैट यू हैव मेनी ऑप्शंस, बट आपके पर्सन को डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो समहाउ दे फील इनसिक्योर इन दिस कनेक्शन और उनको ऐसा फील होता है कि आप इनको थोड़ा मतलब इनमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लायन है, एक बीस्ट है एंड यहाँ पे एक लेडी है। सो उनको ऐसा फील होता है कि आप इनको टेम करते हो। ठीक है, आप ऐसे इंसान हो कि आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हो, इनको बहुत कुछ सिखाते हो, बहुत कुछ बताते हो और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है आप थोड़ा कंट्रोलिंग भी हो। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए ये है एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो
मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज यहाँ पे आप दोनों में थे, ठीक है। कुछ इश्यूज तो थे आप दोनों में, है हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट इतना ज़्यादा नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी ऐसी है, ये इनको आपको ऐसे, आपकी तरफ इनकी एनर्जी ऐसी है, आपको ऐसे सामने से दिखाते हैं, दे आर वेरी कूल एंड इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी इनकी एनर्जी है। और इसका रीज़न भी हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि इनको थोड़ा इनसिक्योर है, तो जो इनसिक्योर होते हैं वो थोड़ा फ्रंट पे ऐसे लोगों को दिखाते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी एंड कूल, दे डू नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, और ऐसा ऐसा है इनकी एनर्जी। तो हो सकता है ये आपको ऐसे दिखाते हो, बट डीप डाउन इनको ऐसा फील होता है कि जो भी आप दोनों में हुआ है, ये उसको मतलब उनका सॉल्यूशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एंड वो आपके साथ कहीं पे मतलब यहाँ पे इस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है ये आपके साथ कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये आपसे मिलना चाहते हो, ठीक है। तो इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। और एक चीज़ इनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि इनको कई बार ऐसा होता है कि इनको बिलीव ही नहीं होता है कि आप इनके लाइफ में हो, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आपकी तरफ फीलिंग्स इनका ये है, आप बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हो इनके लिए, ठीक है। आपके लिए मतलब विश हो आप उनके लिए, ठीक है, विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं आपको, ठीक है। तो ये मुझे आपकी उनकी एनर्जी आपके लिए लगा, ठीक है। और अभी मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी के लिए क्या क्या कार्ड्स है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है, अगर आपको ये पता है कि ये मैरिड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई इनकी वाइफ या हस्बैंड है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है एक वाइफ और एक जो हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर करेंटली इन दिस सिचुएशन, एक्स नहीं है कोई, मतलब ये इनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कोई फैमिली है, ठीक है, मतलब बहुत क्लोज है, अगर मैरिड नहीं भी है तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, ठीक है, जिनके साथ ये है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इनके साथ हो सकता है ये साथ में वर्क करते हो, ठीक है, सेम ऑफिस में हो, ठीक है। ये भी सिचुएशन एक वर्क सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के दो सिनेरियोज यहाँ पे मुझे दिख रही है। एक हो सकता है आपके पर्सन इनके साथ मैरिड है, अगर नहीं है तो थर्ड पार्टी किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व है, मैरिड है, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे मैरिड है। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, ठीक है। एंड ये चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, ये चाहते हैं कि अभी इस कनेक्शन में वर्क करना, स्टिल दे वांट टू वर्क इन दिस कनेक्शन, ये चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि इन दोनों के मतलब आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि इन दोनों के मतलब क्या बोलूँ, मतलब ड्रीम्स, ठीक है, जो भी ड्रीम्स है या फिर जो भी इनका करियर है वो सेम है, ठीक है। तो इनके साथ ये कहीं अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ पाते हैं। तो इनको ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन में वर्क करना चाहिए, ठीक है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, किंग ऑफ वंस भी है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी की तरफ इनका अट्रैक्शन है, ठीक है, और ये इनको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए ये चाहते हैं इनके साथ मैरिज करना, ठीक है। आई नो दिस इज नॉट सो गुड टू हियर अबाउट योर पर्सन, बट व्हाट आई एम सीइंग हियर आई एम टेलिंग यू, ओके। सो बट इनकी कुछ फिर भी इस कनेक्शन में ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है। अगर ऑलरेडी मैरिड है फिर भी ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे इन दोनों का जो इन दोनों में इश्यूज है वो है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लाइटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये मतलब हो सकता है ये मतलब
दूसरा पर्सन हो, ठीक है, यहाँ पे मतलब थर्ड पार्टी हो, जो कि थोड़ा फ्लाइटी टाइप की इनकी एनर्जी है। ये बिल्कुल एक कनेक्शन में किसी एक के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वंस। तो यहाँ पे बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ये बहुत फास्ट मूविंग है, ठीक है। तो काफ़ी इनमें इस वजह से होती है कि कोई एक पर्सन चाहता है कमिटेड रहना, मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन चाहते हैं, एंड जो थर्ड पार्टी है ये थोड़ा कंफ्यूज है इस रिलेशन में, ठीक है। या फिर इनको थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को ऐसा फील होता है, ठीक है। हो सकता है आप मतलब आप इनकी लाइफ में हो तो थर्ड पार्टी को नहीं भी पता है, तो दे आर गेसिंग, ठीक है, वो गेस कर रहे हैं, या फिर ऐसा इंट्यूशन होता है, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली देयर इज समवन एल्स, तो उनको ऐसा फील होता है, ठीक है, इस कनेक्शन में। इसी वजह से हो सकता है वो कंफ्यूज है, ठीक है। अभी देखूंगी मैं, चलिए ये कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। अभी मैं देखूंगी कि नेक्स्ट एक्शन उनका आपकी तरफ एंड थर्ड पार्टी की तरफ फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन फ्यूचर इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर, आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन, ओके, एम्परर। आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन द हर्मिट, ओके। आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन एस ऑफ wands, ओके, द वर्ल्ड, तो ओके, सो पहले मैं देख लेती हूँ उनकी तरफ, फिर उनकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी की तरफ, फिर मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, कि क्या है। ओके, देखते हैं थर्ड पार्टी की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन या फिर फ्यूचर, देखते हैं। ओके, फिर से एट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, थ्री ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, वन मोर, थ्री ऑफ swords, ओके, सो ओके, तो चलिए बताते हैं हम आपको कि थर्ड आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी आ रही है। द एम्पर कार्ड इज अ एरीज कार्ड, ओके। तो हो सकता है आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, तो आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनका पहले भी एक कार्ड आया था, स्ट्रेंथ का कार्ड, उससे मुझे लग रहा था ऐसा, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो इस कनेक्शन में, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कि आप जैसा बोलते हो वैसा ही होता है, तो इनको ये नहीं चाहिए, ठीक है। इनको चाहिए कि आप इनकी बात सुनो, ठीक है, ये इस कनेक्शन को कंट्रोल करे, ये आपको कंट्रोल करे, ठीक है। वो जैसे बोले आप वैसे करो, थोड़ा दिस इज लिटिल टॉक्सिक एनर्जी आई एम गेटिंग, ओके। सो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि दिस पाइल इज नॉट फॉर यू, प्लीज you can change the pile, you can choose another pile, okay। so यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि तो ये आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, ठीक है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, थोड़ा इनसिक्योर भी है, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और आपको अपने साथ ही रखना चाहते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि दे विल लीव यू, तो डेफिनेटली दे विल नॉट, आई कैन टेल यू दैट फॉर श्योर, ओके, कि वो लीव तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, बट ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे हार्मिट का कार्ड है, ठीक है। सो दे विल प्रिटेंड लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट डीप डाउन दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। तो आपको हो सकता है ऐसा फील हो सकता है फ्यूचर में कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको थोड़ा सैड फील हो सकता है, आप थोड़ा अपसेट हो सकते हो, जो कि नेचुरल है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी मत सोचना अगर ये ऐसे दिखाते हो आपको, पर ये चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके साथ किसी किसी के लिए ये सोच भी रहे हैं कि आपके साथ ही कमिटमेंट करे, ठीक है, आपके साथ ही रहे, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू,
और कमिटमेंट नहीं भी हो तो फिर भी ये चाहते हैं आपके साथ रहना, एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कुछ भी हो, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है, अगर नो कम्युनिकेशन में हो, तो डेफिनेटली दे विल टॉक टू यू विद इन अ मंथ और विद इन 10 और 15 days दे विल टॉक टू यू, ओके। सो और द वर्ल्ड का कार्ड है, तो इस कार्ड से भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है इस कनेक्शन में, हर्मिट का भी कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है इस कनेक्शन में जो कि एक आप दोनों में जो एक ऐसा हो सकता है आप दोनों कभी बात करते हो, फिर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा ये सब हो जाते हो, बट कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज आएगा द वर्ल्ड के कार्ड से। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, तो आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा, दे विल, अगर बात नहीं कर रहे, दे विल कम्युनिकेट विथ यू, ऐसे प्रिटेंड करेंगे दे डू नॉट केयर, जैसे अभी कर रहे हैं या फिर मतलब पहले करते थे, उनका बिहेवियर बिल्कुल भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अपने मन ही मन ये सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दे या फिर आपको मतलब आपको श्योरिटी दे कि ये आपके साथ रहेंगे, ठीक है, इतना मैं बता सकती हूँ, ओके। तो थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पे मैं देखती हूँ एनर्जी, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, ओके। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक हो सकते हैं, ये जो थर्ड पार्टी है इनके एक हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। और ये भी हो सकता है अगर मैरिड नहीं है तो ये कोई एक्स है इनकी लाइफ में, ठीक है, जिनके जिनके साथ इनका ब्रेकअप हो चुका था, बट ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी है वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं। तो दे विल कोई एक पर्सन है जो यहाँ पे एफर्ट करेगा, अगर आपकी पर्सन है तो वो आपकी पर्सन भी हो सकता है इनिशिएटिव ले, या फिर थर्ड पार्टी इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है, बात करने की कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो कार्ड्स है, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, दिस टू कार्ड्स डेफिनेटली टॉक्स अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हार्ट ब्रेक ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रही हूँ जो आपकी यहाँ पे जो एनर्जी है इस ये मतलब आपके साथ ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये थर्ड पार्टी को पता चल जाए आप दोनों के रिलेशन के बारे में, ठीक है, या फिर इसको पता मतलब आपके पर्सन को पता चल जाए कि इनके लाइफ में कोई और पर्सन है, तो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है, क्लियरली। हो सकता है इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए, बात करना फिर से बंद हो जाए, कोई एक पर्सन एफर्ट करेगा, बट डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन दोनों में थोड़ा ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है, इनके कनेक्शन में ऑनेस्टी बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे से झूठ कहना, ठीक है, एक दूसरे से बातें छिपाना, तो इनका फाउंडेशन ऐसा है, ठीक है, इनके कनेक्शन का फाउंडेशन ऐसा है, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये सिचुएशन यहाँ पे है, तो ये है आपकी रीडिंग, ओके। और कुछ देखती हूँ, ओके। सो थर्ड पार्टी के ओके सो थर्ड पार्टी की तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि ये थर्ड पार्टी को हो सकता है इनका ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, और ये आपकी तरफ आए, ठीक है, एंड आपसे बातें करें, और हो सकता है थर्ड पार्टी को इनके बारे में कुछ पता चले, एंड या फिर इनको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ ऐसा पता चले कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि हर्ट हो जाएंगे ये, ठीक है, तो फिर ब्रेकअप का सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड प्लीज़ गाइस शेयर करना अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो, ठीक है, तो ताकि मेरे वीडियोस और ज़्यादा लोग देख पाए एंड उनको भी हेल्प हो, ठीक है। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2। हेलो पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, पास्ट लाइफ चूज़ किया था, पास्ट लाइफ का कार्ड मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। चलिए देखते हैं, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। तो मैं इस साइड पे आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, आई विल पुल कार्ड्स फॉर यू, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, और इन दिस साइड आई विल पुल कार्ड्स फ्रॉम द फॉर द थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स उनकी, पेज ऑफ wands, 4 of pentacles, king of swords and the chariot, okay।
ओके, अभी देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, ओके, किंग ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ wands, ओके। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, सो अगर आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स मैं बताऊं, यहाँ पे साइंस मैं बता दूं, यहाँ पे कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, पाइसेस कैंसर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन, यहाँ पे सारे साइंस हैं, ठीक है, कोई भी साइंस हो सकते हैं। तो इनकी एनर्जी आपकी तरफ, आपके लिए इनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स ये है, हो सकता है आप दोनों का न्यू रिलेशन हो, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, इनको आपसे बातें करना बहुत पसंद है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, दे फील वेरी इंटरेस्टेड टॉकिंग विथ यू, आपके साथ इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होता है। हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड इनको पसंद है आपके साथ जो कनेक्शन है, ठीक है, और ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। एंड हो सकता है यहाँ पे मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप इनसे कहते हो कि ये कनेक्शन का कुछ हो नहीं सकता, तो आप मूव ऑन करना चाहते हो, बट हो सकता है ये आपसे कहते हो, अगर नहीं भी कहते हो तो उनको ऐसा फील होता है कि ये दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन यू, और ये चाहते हैं इस कनेक्शन में वर्क करना, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते, बिल्कुल लेट गो नहीं करना चाहते हैं, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट दे स्टिल हैव टू डिसाइड। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, जो कि यहाँ पे मुझे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि इनको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, इनको किसी एक पर्सन को चूज करने की ज़रूरत है, बट दे आर स्टिल कंफ्यूज, इनको समझ में नहीं आ रहा है किसे चूज करे, ठीक है। ओके, तो थोड़ा थर्ड पार्टी के बारे में मैं बता दूं, फिर आई विल कम बैक टू योर पाइल, ओके। सो कम बैक टू योर कार्ड्स, ओके। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए भी इनकी ऐसे फीलिंग्स है, हो सकता है इन्होंने जो थर्ड पार्टी है या फिर ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इस कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, हो सकता है मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, बट ये फिर भी इनके बारे में स्टिल सोचते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में। यहाँ पे तो मुझे सेपरेशन का नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी इनका सेपरेशन है, ठीक है, आपके साथ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता है थोड़ा कम बातचीत होती हो, बट थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं या थर्ड पार्टी मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, इन दोनों में सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। एंड ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि स्टिल यहाँ पे डिसीजन का कार्ड है, ठीक है, जो कि टू ऑफ wands का कार्ड ये बताता है इनको डिसाइड करना है, यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे कि किसे चूज करे, ठीक है। क्योंकि इनको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके साथ इनका पैशनेट, ये बहुत ज्यादा पैशन फील करते हैं, आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपके साथ एक अटैचमेंट है, ठीक है, अटैचमेंट इज द राइट वर्ड फॉर दिस पाइल, ठीक है, फॉर यू। उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ एक अटैचमेंट है, ठीक है, उनको आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ठीक है, और आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते, आपको एक एज अ फ्रेंड की तरह देखते हैं ज़्यादा, ठीक है, लवर की तरफ भी देखते हैं, बट एज अ फ्रेंड ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो सकता है आप एज अ फ्रेंड ही रहते हो, ठीक है, पहले भी रहते थे एज अ फ्रेंड, बट थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है। तो टू ऑफ wands, यहाँ पे टू ऑफ wands का कार्ड है, जो कि ये बताता है ये स्टिल आपके बारे में सोचते हैं, ये इस कनेक्शन के बारे में भी सोचते हैं, ये सोचते क्या करे, तो स्टिल दे हैव टू डिसाइड। यहाँ पे किंग ऑफ wands भी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर डिसीजन लेंगे, ठीक है, बहुत जल्द ये डिसीजन लेंगे कि इनको क्या करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको ऐसा इनकी एनर्जी में बता दूं आपको,
ये जब इनके साथ होते हैं तो आपको मिस करते हैं, जब आपके साथ होते हैं इनको मिस करते हैं, ठीक है, फॉर मतलब टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी आ रही है। बट मैं यहाँ पे बता दूँ फिर भी दे विल टॉक टू यू, बट ये इनकी दिल में फीलिंग स्टिल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कप्स का कार्ड नहीं है, ठीक है, आपकी तरफ पैशन है, आपकी तरफ कनेक्शन फील करते हैं, बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, एट ऑफ कप्स भी है, तो स्टिल दे हैव फीलिंग्स फॉर दिस थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ इनकी फीलिंग्स है, पैशन भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके साथ बातें ये करेंगे, हो सकता है आपको क्लियरली बता दें ये कि ये क्या चाहते हैं, ठीक है, ये आपके लिए भी अच्छा होगा एंड उनके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है, ये आपसे जो भी है आपके लिए जो भी फील करते हैं दे विल टेल यू, ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ wands है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी ये चाहते हैं आपके साथ भी रहना, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते, थर्ड पार्टी ने तो मुझे ऐसा लग रहा है छोड़ के इन्हें चले गए, बट दे स्टिल आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है, इनके लिए फीलिंग्स इनकी तरफ है, ये ट्राई करते हो उनसे बात करने के लिए, हो सकता है बट नहीं कर पाते हो, आपके बारे में सोचते हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेस्ड अप फील कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं पता है क्या क्या करे, ठीक है, तो चलिए ये हो गया फीलिंग्स, ठीक है, अभी मैं देखूंगी कि एक्चुअली डिसाइड कर पाएंगे भी या नहीं, ठीक है, तो आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टू ऑफ सॉर्ड्स अगेन, आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थ्री ऑफ wands, आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन वर्ल्ड, ओके, द हेरोफेंट, ओके, ये रिवर्स में आया है, हम्म, ओके, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द एम्परर, चैरियट, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, ओके, तो आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा, ये फ्यूचर में भी कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पाएंगे बहुत टाइम तक, ये सोचते रहेंगे आपके पास आने के लिए, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों का, एंड ये सोचेंगे आपकी तरफ आए, हो सकता है आपके साथ मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है, एंड ये चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे मैंने आई ऑलरेडी सेड टू यू, तो ये बातें करेंगे आपसे एंड आपसे मिलने भी आ सकते हैं, वर्ल्ड का भी कार्ड है, ठीक है, तो सम टाइप ऑफ ट्रैवलिंग यहाँ पे है, ठीक है, ट्रैवल करके आ सकते हैं या फिर आप जा सकते हो इनसे मिलने, एंड हो सकता है बहुत टाइम से आप दोनों मिले नहीं हो, इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, बट यहाँ पे जो इशू है, ये आपसे बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट दे विल नॉट गिव यू कमिटमेंट, ओके, सॉरी टू से दैट, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते या फिर नहीं दे सकते अभी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी स्टक है, तो अगर आप कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो तो दे विल नॉट, ओके, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर दे विल नॉट, ओके, और ये सोच भी नहीं पा रहे हैं अभी कि कैसे, हो सकता है आप इनको कहते हो कमिटमेंट के लिए, तभी ये बहुत ज़्यादा गायब हो जाते हो, ठीक है, तो ओके, सो यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, हो सकता है दे आर मैरिड विद दिस पर्सन, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे द हेरोफेंट रिवर्स में आया है, तो ये इनके साथ ऑलरेडी कमिटेड है, तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो इस रिलेशन में, दिस इज़ अ वेरी फन लविंग कनेक्शन विथ यू, वेरी वेरी पैशनेट कनेक्शन, वेरी, आप दोनों बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, बट जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप एक दूसरे को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो ये स्टिल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी में स्टक है, ठीक है, यहाँ पे फिर से चैरियट का कार्ड है, तो दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट कि
यहाँ भी ये कंफ्यूज रहेंगे, बट ये एक्शन लेना चाहते हैं इनके साथ, एंड या इनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं। हो सकता है इन दोनों में वही मतलब एक दूसरे से मतलब थर्ड पार्टी भी इंटरेस्टेड है, ये भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो फ्यूचर में इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन, सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होगी। हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इन दोनों में थोड़ा थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा इनके आपके पर्सन को थोड़ा एंगर इशू है, ठीक है। ये तो हो सकता है इन दोनों में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उस वजह से आ सकती है, बट अगर ओवरऑल एनर्जी में देखूँ तो ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते और नहीं छोड़ेंगे, एंड आपकी तरफ इनका एक्शन ये होगा, हो सकता है ये आपको मिलने बुला सकते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, पर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी कमिटेड इन दिस रिलेशन, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर नहीं भी है कमिटेड, बट नियर फ्यूचर ये करना चाहेंगे इनके साथ कमिटमेंट, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय। हे गाइस, जिन्होंने क्रिएटिविटी का कार्ड चूज़ किया था पाइल 3, मैं उनके लिए रीडिंग करूंगी। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो मैं देखूंगी आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं एंड थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, आपके लिए क्या फील करते हैं, और इन दिस साइड आई विल पुल कार्ड्स फॉर द थर्ड पार्टी। उन थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए उनकी फीलिंग्स। Three of Swords, Ace of Wands, Three of Wands in reverse, Justice. Okay. थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स, Ace of Pentacles, Nine of Swords in reverse, Queen of Cups. Okay. Two of Pentacles in reverse. Okay. तो आपके लिए इनकी फीलिंग्स, हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हो राइट नाउ, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। अगर सेपरेशन में हो तो मैं आपसे कह दूँ, दे विल कम्युनिकेट विद यू वेरी सुन, ठीक है। बहुत जल्द आपसे बात करेंगी, ये तो मुझे पहली एनर्जी आ रही है कि ये सोच रहे हैं अभी आपसे कब कम्युनिकेट करें, कब से बात करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है आपसे, बात नहीं कर रहे इसलिए, ठीक है। तो बात करेंगे जस्टिस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि इन्होंने आपको, दे कॉज यू अ लॉट ऑफ पेन एंड दे वांट टू हील दिस कनेक्शन, ठीक है। इस कनेक्शन को ये हील करना चाहते हैं। तो एक नई स्टार्ट चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। इट में भी स्मॉल हो सकता है, आपसे कहे कि दे वांट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि एज अ फ्रेंड आपसे बात कर सकते हैं, बट जो भी है, लेकिन दे विल कम्युनिकेट विथ यू वेरी सून, ठीक है। बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, ठीक है। और आपके लिए फीलिंग्स ये है, बहुत ज़्यादा सैड है, इनको पता है इन्होंने जो भी किया है आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इनके, मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो इनसे। तो ये इनकी फीलिंग्स अभी ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। बट दे फील वेरी सैड, बहुत ज़्यादा सैड है, इनको भी पेन फील हो रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने हो सकता है आप सोच रहे हो कि इन्होंने हर्ट किया है आपको, तो फिर इनको क्यों पेन फील होगा, बट मैं यहाँ पे
देख सकती हूँ कि इनको भी पेन फील हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि यू डिड सो मच फॉर देम, आपने बहुत कुछ किया इनके लिए, बहुत ज़्यादा फेयर थे आप इस कनेक्शन में, आप इनसे कभी इनको चीट तक नहीं, चीट किया इनको कभी तक, कभी कुछ झूठ भी नहीं कहा, बट इन्होंने आपके साथ जो भी किया है दे फील सो मच गिल्टी अबाउट दिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। थर्ड पार्टी के लिए मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे ये ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते, ये अभी इस कनेक्शन में कुछ डिसाइड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी इनके लिए वेट कर रही है, एंड इनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बात करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये ऐसा दिखाते हो थर्ड पार्टी को कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ पे लग रहा है थर्ड पार्टी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पर्सन की कोई गलती नहीं है, डेफिनेटली इनकी गलती है, तभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, बट यहाँ पे मुझे ये नज़र आया करंट एनर्जी इनकी बताऊँ तो दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस कनेक्शन, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा टेंशन, ये सब भी मिलता है, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी इनको कुछ ऑफर करना चाहते हो सकता है थर्ड पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा ये सब हो सकता है ये इनको मतलब कुछ ऑफर करना चाहते हो, ठीक है, कुछ देना चाहते हैं इनको, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस ऑफर, ठीक है। और ये आपके लिए सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस कनेक्शन में मुझे नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं देखूंगी कि नेक्स्ट एक्शन, फिर भी मैं देखूंगी कि आपकी तरफ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। स्ट्रेंथ, ओके, 8 of swords in reverse, 7 of pentacles, ace of cups, ओके। यहाँ पे देखते हैं किंग ऑफ wands, 5 of swords, 6 of pentacles, 9 of pentacles, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एस ऑफ कप्स है, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट दे विल टॉक टू यू, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे इनके इमोशन। मुझे इनके थर्ड पार्टी के लिए कोई इमोशन इतनी नहीं दिख रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन इनके दिल में है, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी थी, एक गलती थी इनके लिए, इनको ऐसा फील होता है कि ये एक गलती थी, ठीक है। दिस वॉज अ मतलब एक गलती होता है ना, लोग कर बैठते हैं गलती, तो उनको ऐसा फील होता है कि एक गलती थी, बट आपके साथ जो भी है ये ट्रू है, ये आपके लिए वेट करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, केयर करते हैं उनको, मतलब सडनली आई एम फीलिंग वेरी सैड, ओके। सो इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सैड है, इनको ऐसा फील होता है, इनको आपकी फिक्र भी बहुत ज़्यादा होती है, इनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कैसे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा फिक्र भी होती है आपकी, बट इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा, आप जैसे भी हो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। इनको ये भी पता है आप शायद मूव ऑन भी कर जाओगे, लेकिन लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि दे कांट, वो नहीं कर सकते आपसे मूव ऑन, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है बहुत ज़्यादा आप बहुत टाइम तक स्टक थे इस रिलेशन में, बट आप चाहते हो इस ये जो भी है, आप निकलना चाहते हो इस सिचुएशन से। हो सकता है आप ये अभी ऐसा सोचते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है, आप ऐसे सोचते हो कि जो भी हुआ, ठीक है, जो भी हुआ हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकते, और मुझे इस कनेक्शन से ये सब, हाँ, मतलब ये सब डिसिप्शन ये सब मिला है, तो मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, तो आपकी एनर्जी ये है, बट ये न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आप खुद पे फोकस कर रहे हो, तभी ये पर्सन आपके लिए इतना सोच रहे हैं, और इनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है, ठीक है। इनको अपने किए पे पछतावा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप खुद पे वर्क कर रहे हो, तो ये भी
आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो आई ऑलरेडी सेड टू यू कि जो भी थर्ड पार्टी है हो, ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो सकते हैं, हो सकता है इनसे एज में भी बड़े हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है ये दोनों वर्क पे मिले हो, जॉब पे जहाँ पे ये वर्क करते हो, ठीक है। ये थर्ड पार्टी चाहते हैं कि इनको कैसे भी करके अपने साथ रखें, ठीक है, अपने साथ बांधना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये किंग ऑफ वंस भी देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है, दिस किंग ऑफ वंस इज फेसिंग टूवर्ड्स दिस, ठीक है, टूवर्ड्स दिस स्ट्रेंथ, ओके, दिस लेडी, ओके। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते हैं, आपको ही पसंद करते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, अट्रैक्टिव है, कुछ कमी नहीं है इनमें, बट फिर भी ये आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, ठीक है, आपको लेके सोचते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं। और इन दोनों में एक प्रॉब्लम से, इन दोनों में थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लड़ाई, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इन दोनों में अनबन हो जाती है, ठीक है। तो इनको ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन में मुझे ये मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हमें नहीं लग रहा है आपकी पर्सन। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप जैसे खुद पे वर्क कर रहे हो वैसे करो, ठीक है, खुद पे फोकस करो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस, अगर बात नहीं हो रही है, ये आपकी तरफ वापस आएंगे और सब कुछ ठीक होने के चांसेस यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स थे, इन 3 पाइल्स में से पाइल 1 और 2 इतना पॉजिटिव नहीं था, ठीक है, फिर भी जो भी ऑनेस्ट है मैं वही बताती हूँ। बट पाइल 3 के लिए बहुत पॉजिटिव था, और मैं खुश भी हूँ कि एटलीस्ट 1 पाइल हैज सम पॉजिटिव मैसेजेस। सो डेफिनेटली आप अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।